दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, दुख पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वही चीज हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज पर और सही बातों पर ध्यान दो, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांति में बना रहे, है ना। जीवन में चुनौतियों का सामना करना या बाधाएं आए, उस समय हम कैसे उसको हैंडल करें, आप इसमें क्या एडवाइस करें? भगवान का चिंतन करते हुए, हृदय में भगवान का आश्रय रख करके, किसी भी विपत्ति या परिस्थिति में जब आप भगवान से रास्ता पूछेंगे तो आपको अंदर ही उत्तर मिल जाएगा। पर हृदय से भगवान का आश्रय हो और नाम जब चल रहा हो। अगर नाम जब चल रहा तो कोई विपत्ति है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, वही विपत्ति है। और मनुष्य जीवन संकटों से भरा हुआ है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरा जीवन। सबसे बड़ा संकट है कि 50, 60, 70, 80 वर्ष में मृत्यु आ जाएगी और वो सब कुछ छुड़ा देगी। पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, धन, संपत्ति, योग्यता सब छूट जाएगी। पढ़ाई बंद कीजिए तो एक बार माता का फोटो जरूर देखिए, अपनी माँ का, जिन्होंने आपको जन्म दिया, कि ये आपको तैयारी करने के लिए नहीं भेजी थी, सफलता के लिए भेजी थी। और गांव में ढिढोरा मत पीटिएगा कि तैयारी ये कर रहे, नहीं तो आपका ये। किस इंसान ने कमाल की बात कही कि हर बार इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि कई बार जरूरत से ज्यादा की गई चालाकी भी ले डूबती है। अपना तो कोई भी नहीं है ना इस दुनिया में, नहीं, सब अपने अपने मतलब से जुड़े हुए होते हैं। और आखिर में आपको यही समझ आएगा कि जितनी भी दुनिया आपके साथ जुड़ी हुई है ना, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ बातों में अपने हैं, वो असल में अपने नहीं है। यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है फिर इस दुनिया में। आपके लिए बेटा, लड़कों के लिए ना कोई अलग से कोई रिजर्वेशन मिलेगा आपको। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे अरे चलिए ना, रुकिए ना, क्या हो गया, बैठिए, पानी भेजिए, अरे कुछ नहीं हुआ, इनको खिलाइए, मेरे साइड में लाइए। अरे आइए दीदी, हमारी दुकान से पहले कुछ खा के जाइए। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। शहर ने कहा लोगों से कि आओ यहाँ जी लो, लेकिन याद रखना बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा। तो शहर किसी को अपने गोद में ज्यादा दिन नहीं रखता है। लोग नौकरी के तलाश में चाहे जितना भटक ले, देखना रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अब सुकून से रहेंगे। पूरी जिंदगी बिता दी, अब आखिरी पल में तुम सुकून ढूंढने आए हो। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। कहीं शासन नहीं, कहीं किसी तरह की मर्यादा नहीं, घर में किसी की आनी मानती नहीं है, न मानते हैं बच्चे तो आगे चलकर शराब पीते हैं, ड्रग्स, इधर उधर बेविचार, और अगर ब्याह कर दो तो भाग जाते हैं। गीता में लिखा है कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो। सच तो यह है कि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे, फिर चिंता किस बात की, खोने का डर कैसा। और किसी से आशीर्वाद मत मांगो, हम तुम्हें जो कह रहे, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। और खूब आशीर्वाद मांग लो, 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद फिर अंधेरी रात है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं, हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन
जिंदगी से तुम सीख सकते हैं। जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये दो बात पकड़ ले। भगवान से मनाए कि कभी किसी की सेवा का अवसर हमें दीजिए। माता पिता गुरुजन, कोई बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहयोगी नहीं, कोई ऐसा जिसको हमें अवसर मिला है, बहुत बड़ी, मतलब ये बिल्कुल रामबाण औषधि समझो कि इसमें अचूक। रात को जब जागे ना तो 12 बजे रात के, ठीक है, आप रात को 2 बजे 2:30 बजे सोते हैं, राइट? 12 बजे आपको एक रिचुअल करना है, करेक्ट 12 बजे राम 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 आपको रेड कलर के पेन से अपनी नोटबुक में 108 बार लिख देना है। एक किताब बना लो छोटी सी, 2025 की डायरी ले लो सुंदर सी, उसमें श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखना शुरू कर दें आप। ये राहु वाले करेंगे और उसी डायरी में अपना एम लिख दें या अपना गोल लिख दें कि 2025 में मेरे को ये बनना है। 2025 के बाद दिसंबर में बात करेंगे कि क्या हुआ चमत्कार। वाह, ठीक है। बहुत पावरफुल रेमेडी है ये। यूपीएससी सबसे इजी एग्जाम है सर। हाँ भाई यकीन करो, यूपीएससी सबसे इजी है, क्योंकि मैं डी ग्रुप के एग्जाम में फेल हुआ हूँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के में हुआ हूँ, कलर के एग्जाम तो पता नहीं कितनी बार फेल हुआ हूँ मैं, और यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में निकल गया। दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा सर। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है। अगर मेहनत समीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नलायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है? तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते, वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं मेरी? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। दुनिया में दो चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता। तो दो चीज बहुत मुश्किल। बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये चीज उसकी किस्मत में थी, उसको मिल गई। कुछ लोगों से सुना होगा कि यार इसने अपनी मेहनत से ये चीज हासिल करी है। जानते हो किस्मत और मेहनत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? किस्मत बस वही दिलाती है जो हमारे भाग्य में होता है, और मेहनत वो सब दिलाती है जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता, और उस चीज को हम हासिल भी कर लेते हैं। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक स्थायी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जैसे जानकारी है कि ये गलत काम है, लेकिन हम अपने को रोक नहीं पाते। जानकारी है कि ये अच्छा काम है, पर हम कर नहीं पाते। हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हमें जानकारी हो चुकी है सत्संग के द्वारा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को शुभ अशुभ कर्म को जो किए हैं उनका फल भोगना ही पड़ेगा, पर हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है, इसलिए मुझसे स्वीकार नहीं कर पाते। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा और आपको आपके सामने लेकर जाएगा, और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हुए, ये चीज याद रखना। तुम अगर कामयाब देर से हुए, तुम्हारे सामने कोई लेके उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ, रिजेक्ट थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं। तो ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। लेकिन एक बात बताएं बंधुओं, चाहे भाई लोग हों चाहे हमारी बहनें हों, सुंदरता मुख पे नहीं होती, सुंदरता त्वचा पे नहीं होती, सुंदरता आंखों में नहीं होती, सुंदरता नाक में, होठों पर या
बालों में नहीं होती, सुंदरता स्वभाव में होती है। कोई व्यक्ति रूप का बहुत सुंदर है लेकिन स्वभाव का अच्छा नहीं है ना, उसको आप ज्यादा दिन तक स्वीकार नहीं कर पाओगे। बुरा नहीं मानिएगा, पूरे भारत में सुंदरता का प्रदर्शन करने वाले सबसे ज्यादा लोग बंबई में हैं। किन की तरफ मेरा संकेत है सब जानते हैं, लेकिन वो स्वभाव के अच्छे नहीं है, उनका स्वभाव मधुर नहीं है, उनकी विचारधाराएं अच्छी नहीं है, उनकी बोली चाली और व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसी सुंदरता किस काम की? और कभी अगर आपने आपके पेरेंट्स नहीं आए? आए ना, आए, बुला लो उनको भी। कहाँ गए भैया? नहीं, इन लोगों को शायद ये पता ना हो कि ये किस जगह से आया हुआ है, यानी कि हम लोग किस जगह से आए हुए हैं। जहां पर आपने फूलन देवी का नाम सुना है, आपने फक्कड़ का नाम सुना है, आपने निर्भय गुज्जर का नाम सुना हुआ है। ऐसे डकैत हम लोगों के 2-4 किलोमीटर के दायरे में रहते हुए थे, हम ऐसे क्षेत्र से आए हुए। किसी इंसान ने कमाल की बात कही कि ईश्वर के हर फैसले पर आप खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। दो सामने बैठेंगे, ज्यादा बातें नहीं हो पाती, एक दूसरे को बोला, उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला। 3 बैठेगा तो 2 का ग्रुप बनेगा, एक का मजाक उड़ेगा। और इसमें दिक्कत क्या है, पासा कभी भी पलट सकता है। अगर आप इस तरफ हो इन 2 में, तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं नहीं, अचानक से ये बंदा इधर फ्लिप होगा, फिर ये 2 इधर होगा, फिर इसका मजाक उड़ना स्टार्ट होगा।